दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में शून्य से किंगमेकर तक कांग्रेस की वापसी सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि पिछले एक दशक के चुनावी डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट्स, वोट शेयर ट्रेंड और मौजूदा चुनावी परिस्थितियों का निचोड़ है। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस शून्य से किंगमेकर की ओर आगे बढ़ रही है। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव को आधार माने तो उस समय कांग्रेस लगभग पूरी तरह हाशिए पर चली गई थी। उसका सीट शेयर शून्य पर सिमट गया था और राजनीतिक विमर्श से भी वो बाहर हो गई। लेकिन 2026 के चुनावी परिदृश्य में वही कांग्रेस अब एक डिसाइडिंग फैक्टर बनती हुई दिखाई दे रही है और इसके पीछे कई संरचनात्मक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं, जिन्हें जोन वाइज और डेटा आधारित तरीके से समझना जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है लेफ्ट फ्रंट का पतन और उसका वोट बैंक खाली होना। 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस का संयुक्त वोट शेयर 30% के आसपास था, जिसमें लेफ्ट का योगदान बड़ा था। लेकिन 2021 में लेफ्ट लगभग शून्य पर आ गया और 2026 तक उसका संगठन और कमजोर हुआ। इसका सीधा असर यह हुआ कि एक बड़ा एंटी टीएमसी लेकिन एंटी बीजेपी वोट बैंक बिना राजनीतिक घर के रह गया। ग्राउंड रिपोर्ट्स और चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि इस फ्लोटिंग वोट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे इलाकों में। यही ट्रांसफर कांग्रेस को 5 से 8% अतिरिक्त वोट देता है, जो त्रिकोणीय मुकाबले में निर्णायक साबित होता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है त्रिकोणीय मुकाबले का बनना। 2021 का चुनाव मुख्यतः टीएमसी बनाम बीजेपी था, लेकिन 2026 में स्थिति बदल गई है। अब 80 से 100 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जहां कांग्रेस 8 से 12% वोट शेयर के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। इसका मतलब यह है कि भले ही कांग्रेस हर सीट न जीते, लेकिन वो जीत हार का अंतर तय कर रही है। विशेष रूप से उत्तर बंगाल, सीमावर्ती जिलों और शहरी बेल्ट में ये असर ज्यादा स्पष्ट होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस का पुनरुत्थान। पश्चिम बंगाल में लगभग 90 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। हालिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे मुद्दों ने इन इलाकों में राजनीतिक बहस को तेज किया है और मतदाता ज्यादा सतर्क हुए हैं। इन क्षेत्रों में कांग्रेस अपने पारंपरिक आधार और स्थानीय नेतृत्व के दम पर फिर से पैठ बना रही है। हालांकि टीएमसी अभी भी प्रमुख ताकत है, लेकिन कांग्रेस 15 से 25 सीटों पर सीधी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है और कई सीटों पर एआईएमआईएम जैसे दलों से ज्यादा विनिंग ऑप्शन के रूप में उभर रही है। चौथा फैक्टर है राहुल गांधी का आक्रामक अभियान और नैरेटिव सेटिंग। हालिया रैलियों में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान कमजोर करने का आरोप लगाया और साथ ही टीएमसी पर भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर हमला बोला। यह डबल अटैक रणनीति कांग्रेस को एक अलग राजनीतिक स्पेस देती है, जहां वो सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि विकल्प बनती है और इसका खासकर युवाओं, शहरी मतदाताओं और असंतुष्ट वर्गों में इसका असर दिखाई देता है। पांचवा पहलू है टीएमसी और बीजेपी दोनों की सीमाएं। एक तरफ टीएमसी को एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय असंतोष और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी भी कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर है, जिससे तीसरे विकल्प के लिए जगह बनती है और यही स्पेस कांग्रेस भर रही है। अब अगर सीटवार प्रभाव का मोटा विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर की 40 सीटों में से कांग्रेस 10 से 15 सीटों पर मजबूत है। उत्तर बंगाल, जहां 50 से ज्यादा सीटें हैं, वहां 20 से 25 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है।
नदिया उत्तर 24 परगना में 30 विधानसभा सीटें हैं और 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस निर्णायक फैक्टर है। शहरी बेल्ट कोलकाता, हावड़ा, हुगली की बात करें जहां 8 से 10 सीटों पर इसका प्रभाव है। कुल मिलाकर 25 से 40 सीटों पर कांग्रेस सीधी लड़ाई में है। 70 से 100 सीटों पर परिणाम प्रभावित करने की स्थिति है और 10 से 20 सीटों पर संभावित जीत। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किंग मेकर कैसे? अगर चुनावी गणित को देखें तो बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। अगर टीएमसी 130 से 140 पर रुकती है या बीजेपी 120 से 135 पर, तो दोनों को सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी और ऐसी स्थिति में कांग्रेस की 20-30 सीटें निर्णायक बन सकती हैं। यही किंग मेकर की भूमिका है, जहां पार्टी खुद सरकार नहीं बनाती बल्कि सरकार किसकी बनेगी यह तय करती है। छठा और अंतिम बड़ा फैक्टर है रणनीतिक वोटिंग। बंगाल में मतदाता अक्सर उस पार्टी को वोट देते हैं जो जीत सकती है। अगर कांग्रेस कुछ सीटों पर मजबूत दिखती है तो उसे अतिरिक्त टैक्टिकल वोट भी मिल सकता है, जिससे उसका वास्तविक प्रदर्शन अनुमान से बेहतर हो सकता है। पश्चिम बंगाल 2026 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफर इस तरह समझिए कि 2021 में 0 से राजनीतिक हाशिया और 2026 में 10 से 30 सीटें एक सक्रिय खिलाड़ी, 70+ सीटों पर प्रभाव जो कि गेम चेंजर और करीबी मुकाबले में कांग्रेस किंग मेकर है। और सबसे अहम बात, कांग्रेस की वापसी सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बल्कि चुनावी गणित बदलने की कहानी है, जहां 0 से उठकर वो सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है।